अस्सलाम वालेकुम। कल मेरे पास एक क्लाइंट का मैसेज आया। वो मुझे कहता है कि ज़ैफा भाई, गूगल एड्स के लिए लैंडिंग पेज बनाना एसईओ को हार्म तो नहीं करेगा। अब आप एक बात समझ लें कि गूगल एड्स हो या कुछ भी हो, आपने एसईओ के अंदर अगर जो भी काम कर रहे हैं, अगर वो स्ट्रेटेजी के हिसाब से नहीं कर रहे हैं तो आपको हार्म करेगा। और प्रॉपरली प्लान करके हर चीज़ उसका ख्याल रख के अगर आप करते हैं तो वो आपको फायदेमंद होगा। और खासतौर पर अगर लैंडिंग पेज की बात करें तो लैंडिंग पेज आपको बड़े बेनिफिशियल साबित होते हैं। हर अपनी सर्विस के लैंडिंग पेज ही बना रहे होता हूँ। अब मैं थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट बताता हूँ। ये जो क्लाइंट हमारे वो पाकिस्तान से बैठ के यूके के अंदर अपनी ऑनलाइन क्लासेस सेल करते हैं, ठीक है। और अभी जो ये लोग लैंडिंग पेज की बात कर रहे थे गूगल एड्स के लिए, वो ये कोशिश कर रहे थे कि हम पाकिस्तानी जो पेरेंट्स हैं उनको भी हम टारगेट कर सकें, तो उसके लिए लैंडिंग पेज की बात कर रहे थे कि हम गूगल एड्स रन करते हैं। तो इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि लैंडिंग पेज अगर आप बना रहे हैं, लेट सपोज 2 मार्केट्स हैं, सबसे पहली चीज़ कि डुप्लीकेट कंटेंट ये सबसे ज़्यादा समझने का नुकसानदेह होता है। थिन कंटेंट जो होता है वो नुकसानदेह होता है। इसी तरीके से आपने सेम कीवर्ड्स टारगेट करे हुए, ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है। इसी तरीके से जो चौथी चीज़ होती है वो होती है कि आपने कंट्री टारगेटिंग है वो आपने प्रॉपर नहीं की हुई, ठीक है, तो ये भी बहुत नुकसानदेह होती है। इसी तरीके से अगर आपका सेम कंटेंट और डुप्लीकेट कंटेंट हो, यानी अगर आपका पाकिस्तान और यूके का जो पेज है कंट्री का वो ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ कंट्री चेंज है, तो डुप्लीकेट कंटेंट और कैनिबलाइजेशन का इशू आ सकता है, ठीक है। अब इसके अंदर जो आपका सोल्यूशन है वो ये है कि अगर आप लेट सपोज शॉर्ट टर्म में सिर्फ आप मार्केट को टेस्ट कर रहे हैं गूगल एड्स के जरिए कि कैसी मार्केट है और इससे रिजल्ट अच्छा आ सकता है नहीं आ सकता, तो इसका बेहतरीन हल ये है कि आप जो वो पेजेस बनाए उसको नो इंडेक्स नो फॉलो करते हैं, ताकि वो गूगल उसको क्रॉल ही नहीं करे, तो आपका जो एसईओ उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बेस्ट के सिनेरियो अगर आप टेस्टिंग कर रहे हैं। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के ऊपर प्लान करने का, आपने पाकिस्तानी मार्केट को भी कवर करना है एसईओ के जरिए, तो इसका बेहतरीन तरीका है कि आप कैटेगरीज बनाएं, यानी /UK /पे कोर्सेज आ गए, इसी तरीके से फिर /PK और /पे कोर्सेज आ गए, ठीक है। तो ये बेहतरीन सोल्यूशन होगा आपका अगर आप पाकिस्तानी मार्केट को टारगेट करना चाह रहे हैं लॉन्ग टर्म एसईओ के जरिए। लेकिन यहाँ पे मैं बताता हूँ कि मैंने इनको क्या गाइड करा। इनको मैंने ये गाइड करा कि भाई आप, क्योंकि अभी आप लोगों का तकरीबन 1 से 2 महीने हुए हैं और हम यूके की मार्केट के अंदर अभी हमारी रैंकिंग नहीं आई है, ठीक है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि पहले हम एक कंट्री को सही से टारगेट करें, टारगेट करने के बाद फिर हम दूसरी कंट्री के ऊपर आए। तो अगर आपने गूगल एड्स को रन करना है टेस्टिंग के लिए, तो आपके लिए बेहतरीन सोल्यूशन ये है कि आप नो इंडेक्स नो फॉलो करें और वो लैंडिंग पेजेस बनाएं और उसके ऊपर भी टेस्टिंग करके देख लें कि रिजल्ट कैसा आता है। तो अगर आप लोग भी मल्टी कंट्री टारगेट कर रहे हैं तो इट्स बेटर कि आप पहले कंसल्ट करें किसी एसईओ स्पेशलिस्ट से, या मुझसे भी रब्ता कर सकते हैं, ताकि हम आपको गाइड कर सकें कि अगर आपने मल्टी कंट्री टारगेट करना है तो आप कैसे कर सकते हो अच्छे तरीके से, जिससे आपके पास मैक्सिमम ऑप्टिमम रिजल्ट आ सके। अस्सलाम वालेकुम।